उस हमारे गांव का फैसला कोच करेगी या गौतम साहब करका होगा, नानुंद का तो नहीं करता होगा, जानता है फेंकड़ा वो तो बेहुदा आदमी सारे गांव के पंचायतियों को भी 2 कोडी का बतावा फलाना बतावा वाहियत आदमी उसने न्यू नहीं बेरा छोरी के लिखने का अधिकार किसने दिया उसने? इसके हमारी लड़की के ऊपर हाथ पे लिखने का उस बापे को अधिकार किसने दिया? मैं पूछूं आप बताओ। देखने लगा फिर यू रात में जागरण लायक जे है करवान, आप गाने लायक जे है गान, लुगाई छोरिया नचान लायक जे है, ये चीज हमारे डेरे में मेरे भाई पंडित जी धक्का ना करे, क्लीन चिट हमने गोवा दुआ के उनादी करके गांव इकट्ठा कराया था। एक लाइन का प्रस्ताव पास हुआ था कि जो डेरे के अंदर केयर टेकर के रूप में एक जो है हमारा 6 महीने के लिए एक साधु बिठा था, वो डेरे की परंपराओं के अनुसार आज किस लिए यहाँ पे पहुंचे हो? आज हम एसडीएम नारनूंद को ग्राम सभा का प्रस्ताव देने के लिए आए। आज से लगभग 5-6 दिन पहले गांव इकट्ठा हुआ था, बाकायदा मुनादी करवाई और मुनादी करवाने के बाद गांव में एक लाइन का प्रस्ताव पास हुआ था कि जो डेरे के अंदर केयर टेकर के रूप में एक जो है हमारा 6 महीने के लिए एक साधु बिठा था, वो डेरे की परंपराओं के अनुसार काम नहीं कर रहा, इसलिए पूरे गांव ने प्रस्ताव पास कर दिया कि इसे साधु को यहाँ से हटाया जाए और जब तक दूसरा जिम्मेवार साधु यहाँ नहीं आता तब तक यहाँ डेरे के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर लगा करके प्रशासन डेरे की पूरी आमदनी को कंट्रोल करे, क्योंकि जो पैसा इनके पास आता है वो पैसे का दुरुपयोग होता है। उस पैसे को गांव के आम नागरिकों पर मुकदमे करके उनको डराया जाता है या किसी दूसरे पर्पजों में उसको खर्च किया जाता है। डेरे के विकास में पैसा नहीं लगता। हमारी ये मांग है और प्रस्ताव पास करके ये हम प्रशासन से कर रहे हैं। तब तक हम दूसरे साधुओं से मिलकर के जो पीर है साथ और उनसे मिलकर के जल्दी प्रार्थना करेंगे कि हमारे डेरे को जल्दी एक साधु दो तो अच्छा डेरे की परंपराओं को चलाए। तब तक वो नहीं आता, तब तक प्रशासन इस डेरे को अंडरटेक नहीं। अब ऐसी क्या गतिविधियां शुरू होगी कि आपको हटाने की जरूरत पड़ेगी? जी देखिए, आज से 6-7 साल पहले एक मेड़ हुआ था बाबा सुरजाई का के नाम से, उस मौके इनको 6 महीने के लिए रखा था। हमारी डेरा मूर्ति पूजा का डेरा, हम दादा काला पीर की मंडी को मानते हैं। कभी तो ये कहता है कि इस पाखंड को छोड़ो, कुछ नहीं रहता आगे तबीजा में आर्य समाज बनकर खड़े हो जे है अवनी यज्ञ लाग लेकर। हमारा दिमाग ही जाओ, चलो बाबा आर्य समाज होगा, फिर आर्य समाज की तरफ की नजर तो हमें थी देखने लगा। फिर यू रात में जागरण लायक जे है करवान, आप गाने लायक जे है गान, लुगाई छोरिया नचान लायक जे है, ये चीज हमारे डेरे में कभी नहीं पसंद नहीं है। ये चीज हमारे डेरे में कभी नहीं हुई। हमारे तो बाबा सुरजाई एक ऐसा बाबा था, जुआन लुगाई छोरी इनको वो दोख में भी आकर राजी कौन था भाई हमारे दोख में भी आओ। हालांकि हमारे दोख पूजा औरतें भी करती हैं, मगर ज़्यादातर उसकी उनके विचार थे वे ताका लेना ना हो या दोख पूज किसी ने करनी तो मेन आदमी आओ, बच्चा आ जाए, कोई बात नहीं। 4 दिन पहले बाबा ने गाँव वालों की पंचायत बुलाई थी और बाबा की उस पंचायत में गांव वाला ने क्लीन चिट दे दी कि यहाँ मेरे भाई पंडित जी धक्का ना करे, क्लीन चिट हमने गोवा दुआ के उनादी करके गांव इकट्ठा कराया था। न्यू 4 आदमी के गांव होया करे के 4 आदमी तो बुला लेगा सारी नारनूंद होगी तेरे के नहीं होता। वो पंचायती गांव के बीच में नहीं थे। एक मिनट में आपसे पूछेंगे। अब उन्होंने कहा कि 10 गांव में नाम ले रखे हमने, 2-2, 4-4 आदमी उन गांव में बुला लिए होंगे।
एक गाड़ी कंडेला तो ले रहा है, एक बार उसे हमारे गांव का फैसला कोच करेगी या गौतम साहब करका होगा, नानुंद का तो नहीं करता होगा, जानता है जाएगा। गांव में 3 बार, गांव में 2 बार तो पंचायत हुई, तीसरी बार मुनादी करके ग्राम सभा इकट्ठी करी है। मुनादी करवाने के बाद ग्राम सभा का मतलब गांव होता है, उसके इफोरबट नहीं होता। उसके बावजूद किसी एक आदमी ने विरोध कराया हुआ है कि सेक्रेटरी मौके पर हाजिर है, वो तो सरकारी डॉक्यूमेंट है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आप देख सकते हो, इन बातों में कुछ नहीं दे रहा। बात यह है, गांव नहीं चाहता भाई, उसका तर डेरे बतेरे हमें कड़े जावा गांव छोड़ के। 1 लाइन का प्रस्ताव क्यों पास करना पड़ा जी? क्यों उसका पल 1 लाइन का प्रस्ताव नहीं पास करना पड़ा? क्योंकि सारी बातें देख रहे थे लोग, उसके बावजूद भी काचा पी रहे थे। अचानक क्या होता है, अभी मेले के अंदर सरपंच ने 1100 रुपये चंदा लिखवा दिया, उन्होंने वो हजम नहीं हुआ, वो उनसे ज्यादा उम्मीद कर रहे होंगे 51,000 की, लाख की। उसकी छोटी बच्ची डेरे में चली गई, बड़कांगल है, उसका हाथ पे लिख दिया अनिल सरपंच कंजूस है। अरे छोटा 7-8 साल का बच्चा अगर मन में करजे किसी के बच्चे की मानसिकता के साथ खेलना। पत्रकारों द्वारा ये बात पूछी गई थी, बाबे ने कौन ये सा कहा, पत्रकार था? बाबे ने ये कहा कि मैंने लिखा था मेरे लाडले मंदिर माने की कंजूसी क्यों बरत रहा है। अरे घुमा रहे हैं गौतम साहब, आप भी घुमा रहे हो बात में। रुको भाई, रुको इसमें जो भी, रुको भाई, बहुत से पत्रकार थे उधर, मगर पत्रकारों में भी कई पत्रकारिता नहीं कर रहे थे। पहला दिन कहते आप इतने अच्छे साधु हो, आप फलाने हो, ये तो मेरी बड़ाई करने लायक जे पहले कड़वे सवाल पूछने का हक होता है। गद्दी पर वो बैठे, मैं नहीं बैठा, सार्वजनिक स्थल पे वो बैठे हैं, समझ गए? अगर सवाल पत्रकार का हक होता है, अगर सरकार और पब्लिक का मामला सरकार से सवाल पूछे, अगर कोई संस्था के साथ गांव का चल रहा, संस्था के जिम्मेवार से सवाल पूछे। और दूसरी बात उसने कौन सी बात कही, मेरे लाडले, बातों को घुमाना से कुछ वो फायदा नहीं होता। आपके पास एक मिनट सबूत नहीं, जो उसने स्वीकार तो करे है, सबूत हो तो स्वीकार तो करे है, लिखा है। फिर हमारी छोरी का लिखने का अधिकार किसने दिया? उसने। इसके अलावा हमारी लड़की के ऊपर हाथ पे लिखने का उस बापे को अधिकार किसने दिया? मैं पूछूं आपका, आप बताओ। प्रधान जी, इसके अलावा और ऐसी क्या चीजें हैं जो वहाँ पे? मेरे भाई सबका बड़ा मोटा था, छोरिए का लिख दिया नहीं, जो छोरिए का लिख दिया, इसका बड़ा कोई कसूर नहीं होता। मैं तो पी फॉर्मेट में बढ़ते ही नहीं आगे, और क्या के करेगा मैं? तड़का ही तो पता नहीं क्या लिखेगा, आज तो कंजूस लिख के तड़का अश्लील लिख देगा। तो कि में ऐसी क्या गतिविधियां वहाँ चल रही हैं, कुछ बताओ। देखिए, गतिविधि तो हमने आपको बताई, ज्यादा आपस में कीचड़ फेंकना वो तो बेहुदा आदमी, सारे गांव के पंचायतियों को भी 2 कोडी का बतावा, फलाना बतावा, वाहियत आदमी, उसने न्यू नहीं मेरा मनस के हो है, कोई बात नहीं, रहने दे कहीं जगह। लेकिन हम बेहुदापन पर नहीं उतरते। सच्चाई है, वह हमारा डेरा का लायक वो नहीं है, और हम कोई नहीं रखते इसने, गांव की मर्जी, वो कौन होता है? जब बैठाया गया था उस टाइम पे उस मौका बहुत से लोग राजी भी थे, बहुत से नाराज भी थे, वो अलग चीज। आज तो सारा काम एक आए दिन डेरे में ऐसी घटनाएं होती रहती है भाई। आए दिन तो हमें क्यों जावा थोड़ा, आए दिन तो पूजा करने जावा, उस दिन तो पूजा वाला दिन सही व्यवस्था नहीं होती। तो अब प्रशासन के पास आए हो, प्रशासन से क्या मांगी थी आपकी? प्रशासन से मांग है जल्दी से गांव की सुने, अगर गांव की नहीं सुनोगे तो बाद में फिर और कठोर फैसले लेने पड़ेंगे। एसडीएम साहब द्वारा आपके गांव की पंचायत को बुलाया गया था 4 दिन पहले, आपको किसी ने भेज तो नहीं रखे पंडित जी? हम किसी के गुलाम को नहीं, जीकरा जो आवांगे, जीकरा को नहीं आते। तो आज जो प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हो, हाँ, प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं। क्या चीज है जी? उसमें ग्राम सभा का प्रस्ताव है, गांव ये चाहता है और लागू कराओ प्रशासन, बस यही बात। प्रशासन चाहता है कि वे दोनों पक्षों में समझौता हो जाए। नहीं करते हम समझौता, नहीं करते, उसको दबा के छोड़ो। 1 मिनट, समझौता किसके लिए करा भाई? हमारा कोई जिम्मेवार होगा, उसके लिए करते होंगे। हमारा कोई जिम्मेवार नहीं है डेरे में, हम जिम्मेवार चाहते हैं। ये तो देखने खातर फरखन खातर बिठाया था, परख लिया हमने, कोई नहीं अच्छा लगता। मारा गाइड रखे है मेरे और डेरे थोड़े हैं और बिक जोकड़ियां नशेड़ी बताओ पौवे मारा हमने मारी है, बेइज्जती करे गाँव में के मोदी आदमी बेइज्जती करे, मारे बैठे मारा खावर मारी है बिल्ली, हमने मैं वो ये कह रहे हैं कि आपको नशेड़ी और गंजेड़ी कहा जाता है। हाँ, मेरे को नशेड़ी कहा जाता है। मैंने पूरी जिंदगी में कदे कोई नशा नहीं कराया।
और उसकी जाके देख ले उसका सौदा। वो यही रोग है जो कुछ नशेड़ी टाइप के लोग है ना वो लगा अरे फिर मैं यार तो मैंने जान लग रहा जिनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही हमारी क्या की इच्छा थी, उनकी देने हमने पानी भी नहीं पीते डेरे का। हमने तो गांव गोथ कला का जो भी सभ्य नागरिक है वो डेरे का पानी भी नहीं पीता, सिर्फ देता है। एक पैसे का सवाल हम उससे पूछेंगे 1100 बीघे जमीन है, वो पैसे कहाँ जावे? अगर पैसों की बात करें जी, आज से कहाँ जमा होते हैं? इन बातों सुरेश जी, धन्यवाद जी, अगर पैसे की बात करें आज से 4 साल पहले 4 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए थे। करवा दोगे पल्ला पे रहने दो। 4 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए थे जी काम के। रोड़ा ना करवाओ इस पे, रोड़ा हो जाएगा काम। नाथ के खिलाफ ज्ञापन देने के लिए एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं। अरे बड़े बूढ़ा ना बड़े बूढ़ा का दस नारे मारूंगा आने में हमें प्रशासन के खिलाफ नारे लाओ। आपके नारे मत हो तो नारे तो बुला लीजिए। और भी पीछे पंडित जी पे लड़ने का टाइम को नहीं आए पे ना लड़ाओ। पेट्रोल नहीं हूँ टाइम ला मैं, पेट्रोल बड़ा नहीं हूँ। टाइम ला तो मारा जाता है। देख लिया करे पहला बात सुने दो पंडित लड़न लाग रहे उन्हें का समझौता करा दे मारे ब्राह्मण दी अरबी शर्मा में ऊपर खाना कह दिया उसे करवा दे ठीक हमारे ब्राह्मण दी गलत कहा हम रामपाल गौतम के पक्ष में मुद्दा से तो नहीं भटक रहे। नहीं रामपाल गौतम हमारा दादा था भाई, आपने पहले मैंने बड़ा मामा एक तो सफीद हो गया एसडीएम साहब अभी मौके पे पहुंच रहे मार ले अखबार की फोटो मारे अखबार वाले यूट्यूब डाला तो लिया हो गया सुरेश जी एक बार इस साइड में और करना फिर चलो इस साइड में ये इस साइड अच्छा एक मिनट मारी सुन तो लो भीतर सुना ऐड है पब्लिक में ये सबकी देखो सबकी आस्था है और हम जल्द कार्रवाई चाहते हैं बस इतनी सी बात। 4-5 आ जाओ।
3-4